हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गुटी अंजलि एंड पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे उसका जो प्रश्न अभ्यास था हमने वो यहाँ तक देखा था। अब हम आगे देखेंगे। आओ खेले सेक चिल्ली कहता है। तो ये एक गेम है जिसके बारे में हम देखेंगे। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखिए तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेक चिल्ली कहता है। तो जो ये खेल है उसका नाम क्या है? शेक चिल्ली कहता है। ये इस खेल का नाम है। तुम में से एक बनेगा शेक चिल्ली। तो मतलब जो आपका पूरा ग्रुप होगा उसमें से कोई एक क्या बनेगा? शेक चिल्ली। और शेक चिल्ली गेम का भी नाम है और जो उसमें जो एक बनेगा वो भी क्या बनेगा? शेक चिल्ली। जो शेक चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। तो मतलब कि उसमें आपके ग्रुप में से जो एक शेक चिल्ली बनेगा बाकी सबको वो जो शेक चिल्ली कहता है वैसा ही करना है। शेक चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। तो जो शेक चिल्ली है वो गेम में कौन कौन सी बातें बोल सकता है आपको करने की, वो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है। शेक चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ो। तो शेक चिल्ली ये भी कह सकता है कि जो आपका दायां हाथ है उसको सिर के से पीछे से लेकर अपने नाक को पकड़ो। तो अपना जो दायां हाथ है वो आपको पीछे करना है और फिर उसको आगे लाकर अपने नाक को पकड़ना है। फिर ये भी कह सकता है अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दाया कान पकड़ो। फिर ये भी कह सकता है कि जो अपना दाया हाथ है उसको दाई टांग के नीचे ले जाकर दाया कान पकड़ो। शेक चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। तो मतलब जो शेक चिल्ली है वो इस तरह के कई आदेश दे सकता है जो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। जैसे पापा थे तो वो अपने पैरों से कान नहीं खुजा सकते थे, जैसे वो कुत्ता कर सकता था। तो इस तरह ये शेक चिल्ली गेम जो है उसमें शेक चिल्ली जो भी बनेगा वो कोई भी आदेश आपको जो शायद आप नहीं भी कर सकते ऐसी भी बातें वो आपको करने को बोल सकता है। तो ये इस टाइप की गेम है और फिर आपको देख सकते हैं कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा है शेक चिल्ली कहता है, और फिर आपको वही बात माननी है जो शेक चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। मतलब कि शेक चिल्ली ने अगर कुछ कहा है और आप उसका उल्टा कर देते हो और कुछ कर देते हो तो आप क्या हो जाओगे? गेम से बाहर हो जाओगे। जैसा शेक चिल्ली कहता है आपको वैसा ही करना पड़ेगा। आप कोई और जो है वो नहीं कर सकते। उसने जो ऑर्डर दिया है आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप की गेम है एक जो आप खेल सकते हो ग्रुप बनाकर। तो ये आपको खेलनी है गेम। फिर नेक्स्ट है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। तो अफसर जो था वो पापा को बोलता है, फिर उन दोनों की बातचीत होती है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद पापा क्या करते हैं? सोचते हैं। तो फिर वो क्या क्या सोच रहे होंगे, तो वो क्या क्या सोच रहे होंगे उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए, हमको वो देखना है कि इसमें से और जो हमें लगे कि ये पापा सोच सकते हैं उसके आगे हमें राइट का निशान करना है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है यह अफसर आखिर है कौन। तो अफसर के जाने के बाद क्या पापा ने ऐसा सोचा था कि जो ये अफसर था वो है कौन? एक वो सेंटेंस है, वो भी वो सोच सकते हैं। फिर दूसरा है अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो अफसर के जाने के बाद पापा ये भी सोचते हैं कि अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। फिर हमें थर्ड सेंटेंस दिया है कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। फिर पापा ये भी सोच रहे होंगे कि कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। फिर फोर्थ सेंटेंस हमें यहाँ पे दिया है ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो फिर पापा ये सोच रहे थे कि ये फौजी मुझ पर क्यों नहीं हंसा, क्योंकि जब भी पापा बोलते थे कि मैं बड़े होकर ये बनूंगा तो सब लोग उन पर हंसते थे, क्योंकि वो ऐसा ही कुछ बता देते थे जो पॉसिबल ना हो। तो सब हंसते थे। लेकिन जब इन्होंने बोला कि अफसर को उन्होंने बताया कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, तो ये फौजी अफसर हंसा क्यों नहीं, पापा ने ये सोचा था। तो यहाँ पे हमें 4 सेंटेंस दिए कि पापा ये सोच सकते हैं। तो इसमें से कौन से सेंटेंस है जो पापा ने सोचे थे, तो हमें उन सेंटेंस के आगे
राइट का निशान करना है। तो फर्स्ट है यह अफसर आखिर है कौन। तो पापा ने ये नहीं सोचा था उसके जाने के बाद कि ये अफसर कौन है, तो इसके आगे राइट नहीं आएगा। फिर सेकंड सेंटेंस है अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो हाँ, पापा ने ये सोचा था उसके जाने के बाद। फिर पापा सोचते हैं ना कि हम इंसान हैं और हम अब रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। हमारा इरादा पक्का होना चाहिए कि हमें क्या बनना है। हम रोज रोज ये नहीं सोचते सकते कि हम ये बनेंगे, क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं बन सकते। तो जो ये है अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, सेकंड सेंटेंस है सॉरी, उसके आगे टिक आएगा। देखिए यहाँ पे हमें टिक करना है। फिर थर्ड है कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। तो फिर क्या पापा ने उस अफसर के जाने के बाद ये सोचा था कि कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है? नहीं, क्योंकि पापा तो क्या बोल रहे थे फौजी को कि मैं अभी कुत्ता बनकर इंसान बनकर थक गया हूँ, तो अभी मुझे कुत्ता बनना है। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि कुत्ता तुम नहीं बन सकते, जो पापा ऐसा सोचेंगे कि कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। तो ये जो सेंटेंस है वो पापा ने नहीं सोचा था। फिर लास्ट सेंटेंस है ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो हाँ, पापा ने ये सोचा था क्योंकि फौजी कुछ भी बिना बोले चला गया था, ना तो वो कुछ हंसा और ना कुछ बोला। तो पापा सोचते हैं कि सब तो मुझ पर हंसते थे, तो ये फौजी मुझ पर क्यों नहीं हंसा। तो यस, वो पापा ने सोचा था। तो इस सेंटेंस के आगे भी हमें टिक करना है। और फिर देखिए, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसीलिए मुझे बहका रहा है। लास्ट सेंटेंस है सॉरी, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता। तो मतलब कि उन्होंने ये सोचा था कि इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसीलिए वो मुझे बहका रहा है। तो पापा ने ये तो नहीं सोचा था। तो ये जो 5 सेंटेंस है उसमें से इन दोनों के आगे राइट सही का निशान आएगा। और यहाँ पे आपको 2 ब्लैंक्स भी दिए, तो इसमें ये दोनों सेंटेंसेस आपको यहाँ पे लिखने हैं, पहला वाला यहाँ पे और दूसरा वाला यहाँ पे। और जो ये आपको अपनी पूरी सोच विचार है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ये भी लिखना है। और फिर ये सेंटेंसेस उसमें जो 2 सही सेंटेंसेस है उसको उत्तर करके लिखना है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट है अगर। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। तो पापा ने जब बोला था कि मैं आइसक्रीम वाला और शर्टिंग वाला दोनों बनूंगा, तब पापा क्या कहते हैं कि जो मैं अपना आइसक्रीम का ठेला है वो स्टेशन के पास खड़ा करूंगा। तो ये हमारे पार्ट में जो ये सेंटेंस है उसके ऊपर से हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो अगर पापा ने बोला था कि मैं तो अपना ठेला स्टेशन के पास लगाऊंगा, लेकिन अगर उसकी जगह आप होते तो आप अपना आइसक्रीम का ठेला कहाँ लगाते, आपको इसका आंसर लिखना है। और फिर अगर हम यहाँ पे लगाते वो हम लिखेंगे तो क्यों वहाँ पे लगाते, उसका क्या रीज़न है कि हम वहाँ पे ठेला लगाएंगे, हमको वो कारण भी लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। फिर अगर हम रेल में सफ़र करते हैं तो हम जब रेल पे हम देखते हैं कि हम प्लेटफॉर्म पर गाड़ी होती है, तो रेलगाड़ी जो होती है प्लेटफॉर्म पर होती है, तो उस पर वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पर हमें और कौन कौन से नज़र लोग आएंगे, हमें वो भी लिखना है कि वहाँ पे कौन कौन हो सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें उसके रिलेटेड दिए, तो हम उसके आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो उसका उत्तर है आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर जो भी आपको लगे कि मैं यहाँ पे ठेला लगाऊंगा तो ये वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे एक आपको उत्तर दिया हुआ है। तो स्टेशन के पास उत्तर है स्टेशन के ही पास मैं भी ठेला लगाती क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम खूब बिकेगी। तो देखिए, पापा ने बोला था कि मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही लगाऊंगा, तो वैसे ही अगर हम भी होते तो क्या करते, स्टेशन के पास ही लगाते। और उसका रीज़न क्यों है कि हम वहाँ पे लगाते, तो क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम बहुत सारी बिकेगी। क्योंकि वहाँ पे जो लोग आते हैं, सफ़र करते हैं रेल में, और जब रेल होती है रेलगाड़ी वो प्लेटफॉर्म पर रुकती है, तो लोग क्या करेंगे, हम कुछ वहाँ पर अगर आइसक्रीम वाला देखेंगे तो बच्चे हो गए तो जिद करेंगे कि हमें आइसक्रीम खानी है, हम भी आइसक्रीम खा सकते हैं। तो वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे तो लोग आइसक्रीम खाएंगे। हम सफ़र करते हैं तो कुछ ना कुछ लोग खाते रहते हैं। तो ये आंसर उत्तर रहेगा कि स्टेशन के पास ही ठेला लगाते क्योंकि वहां पर आइसक्रीम खूब बिकेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन है ख अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। तो अगर हम रेल गाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमें वहाँ प्लेटफॉर्म पर कौन कौन लोग नजर आएंगे हमें वो देखना है। तो देखिए, प्लेटफॉर्म पर कौन कौन लोग हो सकते हैं,
तो यात्रीगण जो उत्तर में देखिए फर्स्ट है यात्रीगण, तो जो लोग होंगे वो सफ़र कर रहे होंगे वो सब हमें यहाँ पे दिखेंगे। जो रेलगाड़ी में सफ़र करने वाले होंगे या फिर जो कर रहे होंगे वो सब भी वहाँ प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं। फिर कुली, जो लोग यात्रा कर रहे हैं उसका सामान उठाने के लिए वहाँ पे कुली भी होते हैं। जो रेल यात्री होते हैं उनका सामान ट्रेन में रखने के लिए या फिर उतारने के लिए वो कुली जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो वो कुली भी नज़र आएंगे। फिर गार्ड, वहाँ पे गार्ड होंगे सिक्योरिटी के लिए, तो वो भी नज़र आएंगे। फिर टीटी, जो टिकट ले रहा होगा वो टीटी भी वहाँ पे हमें नज़र आ सकता है। फिर चाय बेचने वाला, हमने जैसे सोचा कि हम अपना आइसक्रीम का ठेला वहाँ पे लगाएंगे, वैसे भी चाय बेचने वाला भी वहाँ पे होगा जो यात्रीगण के लिए चाय बेच रहा होगा। फिर समोसा बेचने वाला, फिर किताबें वाला आदि लोग नज़र आएंगे। तो जो लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं या फिर जो यात्रीगण होते हैं, फिर उनके रिलेटिव्स जो उनको छोड़ने आए होंगे वो सब, ऐसे ही हमें वो सब प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर के बाद नेक्स्ट है परिवार। परिवार मीन्स हमें पता है क्या, जो हमारी फैमिली होती है वो। तो उससे हमें क्वेश्चन है, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। तो देखिए, वैसे हम जो पापा, हमारे पापा होते हैं, उनके पापा होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं। तो वैसे हमारे घर में जो भी रिलेटिव्स होंगे हम उन सबको क्या कहकर बुलाते हैं, हमें यहाँ पे वो लिखना है। तो फर्स्ट देखिए हमें दिया है कि पापा के पापा, तो पापा के पापा को हम क्या बुलाएंगे, दादाजी बुलाते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा दादाजी, ये आंसर है। फिर पापा की माँ मीन्स की जो हमारे दादाजी हैं उनकी वाइफ, तो पापा की माँ को हम क्या बुलाते हैं, दादी जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दादी जी। फिर पापा के बड़े भाई, तो पापा के बड़े भाई को हम क्या बोलेंगे, ताऊ जी, तो यहाँ पे थर्ड है ताऊ जी। पापा की बहन, तो जो पापा की बहन होती है वो हमारी क्या होगी, बुआ, तो हम उनको क्या बुलाएंगे, बुआ जी, तो यहाँ पे वो आंसर आएगा। पापा के छोटे भाई, जैसे पापा के बड़े भाई को हम ताऊ जी कहते हैं, वैसे भी पापा के छोटे भाई को क्या बोलते हैं, चाचा जी, तो यहाँ पे आंसर आएगा चाचा जी। फिर नेक्स्ट है माँ के पापा, तो जैसे पापा के पापा होते हैं हम उनको दादाजी बुलाते हैं, वैसे माँ के पापा को हम क्या बोलते हैं, नाना जी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाना जी। फिर माँ की माँ, तो हमारे नाना जी की वाइफ, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नानी जी। फिर नेक्स्ट है माँ के भाई, तो माँ के भाई को हम क्या बोलेंगे, जैसे पापा के बड़े भाई होते थे तो ताऊ जी, पापा के छोटे भाई होते थे तो चाचा जी, वैसे ही माँ के भाई को हम क्या बोलते हैं, चाहे माँ के सारे भाई, चाहे बड़े और छोटे, हम सब उनको क्या बोलते हैं, मामा जी। फिर माँ की बहन, तो मम्मी जो होती है उनकी बहन को हम क्या बोलेंगे, मौसी जी, तो यहाँ पे आंसर आएगा मौसी जी। फिर लास्ट है बहन के पति, तो जो बहन के पति होंगे हम उनको क्या बोलेंगे, जीजा जी, तो आंसर क्या आएगा, जीजा जी। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे हमें उत्तर के लिए जो स्पेस दी है उसमें हम उत्तर लिखेंगे और फिर अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन करेंगे, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर नेक्स्ट है एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो पापा पहले क्या बनना चाहते थे, वायु चालक बनने की भी सूझी थी, फिर उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने का भी सोचा था, उसके अलावा उन्होंने जहाजी भी बनना चाहते थे। तो ये सब जो है उससे ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ। तो देखिए हमने पहले क्या किया, वायुयान चालक था वो भी पापा बनने चाहते थे, अभिनेता था वो भी पापा बनना चाहते थे, और जहाजी भी बनना चाहते थे। तो हमने पहले सेंटेंस में पापा लिखा कि पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। फिर दूसरे सेंटेंस में हमने ये नहीं लिखा कि पापा अभिनेता बनने की सोची, पर यहाँ पे फर्स्ट हमने पापा लिख दिया था, फिर हम बार बार पापा नहीं लिखते, फिर हम क्या बोलेंगे, उन्होंने मीन्स क्या हो जाएगा, पापा। फिर थर्ड है इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो इस सेंटेंस में क्या आगे वह भी क्या है, पापा। उसके बाद यहाँ पे हमने बार बार पापा रिपीट नहीं किया है, तो पर मतलब मीन्स उसका मीनिंग जो है वो वही रहेगा। तो उसी तरह पापा की जगह पर हुआ है
हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो एक बार हमने बोल दिया तो हम बार ही बार वो शब्द नहीं बोलते, उसकी जगह कुछ और शब्द बोलते हैं, उसको दोहराते फिर से नहीं है। जैसे हमने ऊपर की सेंटेंस में देखा कि पापा की जगह फिर 2 बार पापा नहीं लिखा है, पर क्या लिखा है, उन्होंने और वह। तो उसी तरह मैं तुम इस भी ऐसे ही शब्द है। जिस तरह ये उन्होंने वह वो शब्द है, उसी तरह मैं तुम और इस वो भी उसी तरह यूज होते हैं। जैसे हम बार बार उसको रिपीट करने की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो पहला है, पाठ में ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो जो ऐसे सेंटेंसेस हो जिसके जगह पहले नाम और फिर मैं तुम और इस ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, ऐसे हमें पूरे पाठ में से 5 शब्दों को लेना है। फिर दूसरा है, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो ऐसे हमें 5 शब्द उसमें से ढूंढने हैं और फिर क्या करना है, उसी 5 शब्द से हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम देखेंगे, तो इसके जो उदाहरण और वाक्य है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।